बलवीर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा देश स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है और हमें स्वस्थता की ओर भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स सर्विसेज हमारे पास आज उपलब्ध हैं वो नाकाफ़ी हैं इन बीमारियों को मिटाने के लिए। तो मेरा मानना तो यह है कि बीमारी आए ही ना, यानी बीमारी आने से पहले ही यदि उनका इलाज कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो कमेंट में हाँ लिखकर जरूर मुझे सूचित करें और इस मुहिम में मैं आपका साथ हूँ। मेरे देशवासियों, आज मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ दुखी लोगों को, बीमार लोगों को, परेशान लोगों को। इतनी परेशानियां मेरे देश के अंदर, जिसे विश्व गुरु कहा जाता था, जिसकी जननी योग है, जिसके सार में, जिसके गर्भ में आयुर्वेद छुपा हुआ है। हम तो दुनिया को चमत्कार दिखाने वाले लोग हैं साथियों। आज हमें बीमार नहीं होना है, हमें स्वस्थ होना है, क्योंकि आज मेरी बहुत सारी माताएं, बहुत सारी बहनें हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रही हैं। मेरे बहुत सारे भाई बहुत सारे रोगों से पीड़ित हैं। आज एक बड़ी कुरीतियों मेरे युवाओं में देखी जा रही, नशे की लत। बहुत दुख होता है, मैं बड़ा व्यथित होता हूं जानकर, लेकिन मेरी मुहिम है कि मैं लाखों लोगों तक अपने इस मिशन को लेकर जाऊं, स्वच्छता और स्वस्थता की ओर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन में कहा था, स्वच्छता और स्वस्थता आयुष मंत्रालय द्वारा रिकमेंड किए गए हमारे कुछ बेसिक सिद्धांत हैं। आयुर्वेद को उन्होंने रिकमेंड किया है, हमारी यूनानी पद्धतियों को रिकमेंड किया है, हमारे पास योग को रिकमेंड किया है, हमारे पास ऐसी ऐसी मुद्राएं हैं, ऐसे ऐसे शास्त्र हैं जिनको से पूरा विश्व अचंभित रह जाता है। जिसके ज्ञान को देखता है, उनको कॉपी कर करके, नकल कर करके अपने देशों में उन्होंने पेटेंट करा लिए, और हम आज भी बीमारी का दम भर रहे हैं। साथियों, अब जागने का समय आ गया है, आपको जागना ही होगा। बस मैं ले चलता हूँ आपको एक मुद्रा की तरफ। एक बहुत ही शानदार मुद्रा है जिसको जानते हैं हम सुरभि मुद्रा के नाम से। सुरभि मुद्रा हमारे भीतर के तमाम रोगों का नाश करती है, और ये मुद्राएं कहा जाता है योग के 1000 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे कहा जाता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जब मैं यम नियम की बात करता हूँ, आसन की बात करता हूँ, प्राणायाम की बात करता हूँ, ध्यान की बात करता हूँ, और उसमें एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूँ, मुद्राएं। तो मुद्राएं क्या होती हैं? हमारी भावनाएं, हमारे भाव, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इमोशन हमारे देश को कितना आगे ले जा रही हैं, कितनी भावनाएं उनके अंदर हैं। देखिए किस प्रकार भावनाओं में बहकर भावनाओं के साथ लोग जीते हैं और किस प्रकार से अपने रिश्तों को निभा रहे हैं। आपको भी अपने रिश्ते निभाने होंगे। मैं एज ए वेलनेस कोच आपके साथ एक भाव शेयर कर रहा हूँ, एक अपनी दे रहा हूँ। देखिए सुरभि मुद्रा करना क्या है, राइट हैंड की छोटी उंगली को हमें अनामिका से लगा देना है, जिसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं। अपनी राइट हैंड की अनामिका को रिंग फिंगर को छोटी उंगली से लगा देना है। इसी प्रकार से अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर को तर्जनी से लगा लेना है और तर्जनी को मिडिल से। जब इस प्रकार से हम ये हाथों की स्थिति बनाते हैं तो इसको हम सुरभि मुद्रा के नाम से जानते हैं। और सुरभि मुद्रा हमारे वात, पित्त, कफ तीनों को कंट्रोल करती है। शरीर की जितनी व्याधियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन की होने की वजह से होती हैं, और जब इनका बैलेंसिंग हो जाएगा, बॉडी रीबैलेंस हो जाएगी, तो यकीन मानिए शरीर के भीतर के तमाम रोग नष्ट होने वाले हैं। हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन का शुरू हो जाएगा, सेल्फ हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। आप कहेंगे कितना देर करना है? आप इसे मैक्सिमम 40 से 45 मिनट कर सकते हैं, लेकिन यथासंभव आपके पास 10 मिनट का समय है, 5 मिनट का समय है, 7 मिनट का समय है, आप कीजिए, आपको लाभ अवश्य आएगा। मैंने खुद इनके चमत्कारिक लाभों को अनुभव किया है। मैंने तमाम सारे अपने जो मेरे क्लाइंट रहे हैं, मेरे साधक रहे हैं, उनके साथ शेयर किया है, उनके साथ जिया है। मेरी 20 वर्षों की योग की जर्नी आपके लिए आज समर्पित हो गई है, उपलब्ध है, क्योंकि आज हमारे देश में ये जो इंटरनेट है, हमारे पास जो यूट्यूब है, हमारे पास जो सोशल मीडिया है, इसके थ्रू आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरी मुद्रा बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, और आप अधिक लोगों तक इस संदेश को पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।
आपकी ये लाइक और कमेंट हमारे लिए एक अनुशंसा है, हमारे लिए एक प्रसाद है, हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। तो मैं अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से, अपने उन सभी गुरुजनों से आशीर्वाद लेना चाहूँगा और अपने साथियों को शुभ आशीष देना चाहूँगा। वो भी योग के क्षेत्र में आए, हम उनके लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। जितना हम जानते हैं उसका भी अधिक उनको सिखाने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा मेरा यह संदेश? धन्यवाद। मिलते हैं अगले संदेश के साथ। हरि ओम तत्।